हेलो जेमिनी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में जनवरी 2024 के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लेकर हाजिर है। जेमिनी, जनवरी 2024 साल का पहला महीना भी है और नए साल के आगाज़ पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपके लिए ये साल और आने वाले बहुत सारे साल और हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो और कामयाबी आपको अता करे अल्लाह। जेमिनी, जनवरी 2024 कई हवालों से आपके लिए बड़ा अहम है। कुछ एहतियातें आपको करनी होंगी और कुछ आपको बेहतरी की नवीद भी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश हो कि नए आने वाले अहबाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो जेमिनी, जैसे ये महीना शुरू होगा, ज़ुहल जो है वो बुर्ज हूत में यानी कि आपके 12वें घर में मुस्तकीम चल रहा है। कुछ अर्सा पहले आपके कारोबार से रिलेटेड, आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड कुछ रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें दूर होती हुई नज़र आती हैं। मुश्तरी जो सितारा है वो आपके 12वें घर में रुजत पजीर था, जिस वजह से आपके अज़दवाजी मामलों में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। अब वो भी स्ट्रेट हो चुका है 31 दिसंबर 2023 से, और 1 जनवरी को स्ट्रेट हालत में आ गया है। अब हर गुजरते दिन के साथ आपके अज़दवाजी मामलों में बेहतरी होगी, आपके शराकती मामलों में बेहतरी होगी, कारोबार में शराकत भी आपको मुयसर आ सकेगी, उसमें कामयाबी भी होगी। इसी तरह अतारत, ज़ोहरा और कौस ये जो है आपके ज़ौज के खाने में चल रहे हैं। 11 तारीख 15 तारीख से पहले पहले अतारत यहाँ पर है, 21 तारीख से पहले पहले ज़ोहरा भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें उनकी तरफ बहुत सारी आपकी तवज्जो दिला रहे हैं। लिहाजा कोई भी इस मामले में फ़ैसला करने से पहले बेहतर है कि आप थोड़ा सा अरसा वेट कर लें, यहाँ तक कि आपको एक प्लैनेटरी फेवर जो है वो मिल सके और आपके हालात मज़ीद कुछ बेहतर हो जाए। जैसे 5 जनवरी आएगा, मरीख जो है वो आपके ख्वाहिशात के खाने का मालिक है और वो अपने शर्फी घर में चला जाएगा। लिहाजा आपकी जॉब से रिलेटेड आपकी पोजीशन मुस्तहकम होगी, आपकी सेहत के हवाले से आपकी जो पोजीशन है वो बेहतर हालत में चली जाएगी और इसी तरह आपके रूहानी मामलों में भी बेहतरी आएगी। दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात कुछ हद तक इस्तेहकाम पजीर हो सकेंगे। 11 जनवरी को नया चांद जो है वो भी बुर्ज जद्दी में होगा, तो आपके लिए रूहानी तौर पर यह आने वाला महीना जो है वो बड़ा अहम होगा। 11 को ये वैसे ही एक रूहानी किस्म का महीना है, आपके लिए रूहानियत के हवाले से कई खुशखबरियाँ लेकर आ रहे हैं। 15 जनवरी को अतारत बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। आपको अपने ज़ुबान पर ज़रा काबू रखना पड़ेगा, अपनी गुफ्तगू को एहतियात से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी गुफ्तगू की वजह से आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 21 तारीख को बुर्ज दल्फ यानी कि आपके नामे घर में शम्स आ जाएगा। ऐसे जेमिनी हजरात जो बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक नवीद है, उनके सफ़रों में कामयाबी के बहुत सारे इम्कान बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, और आपके छोटे सफ़र जो है उसमें भी आपको वसीला ज़फ़र साबित होंगे। इसी तरह आपके हमसायों और रिश्तेदारों से जो मामला हैं वो भी बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 जनवरी को ही ज़ोहरा जो है वो बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। आपके लिए एक रूहानी कैफियत जो है वो पैदा होगी और ज़ोहरा चूँकि वैसे ही साद अकबर सितारा है, साद असगर सितारा है, आपके लिए कई रूहानी मनाज़िलें आपको तय करते हुए ये दिखाई दे रहा है। इसी तरह कुछ एहतियातें भी हैं हमने आपके लिए। आपको पता है कि कमर जो है वो जब बुर्ज अकरब में जाता है तो उसको वबाल होता है और कई हवालों से वो नहस असरात लेकर आता है। तो लिहाजा 5, 6 और 7 जनवरी को अपने जॉब के हवाले से, अपनी मुलाजमत के हवाले से और अपनी सेहत के हवाले से आप मोहतात रहिएगा। इसी तरह आपको अपने कर्ज खाहों की तरफ से कुछ प्रेशर और दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका कुछ नागहानी अखराजात होने से भी आपकी इनकम और आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो सेविंग्स हैं, उनको भी कुछ एहतियात से आपको देखना होगा 5, 6 और 7 तारीख को। अदरवाइज़ आपकी बेहतियाती की वजह से या कुछ गलत फैसला करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह कमर जब बुर्ज सौर में जाता है तो उसको शर्फ होता है। लिहाजा 18, 19 और 20 तारीख को जब बुर्ज सौर में कमर जाएगा तो भी आपको बहुत रूहानी तौर पर यह फ़ायदा देगा। अलबत्ता आपके कुछ नागहानी अखराजात भी हो सकते हैं, लिहाजा आप एहतियात कीजिएगा। फुल मून होगा, मुकम्मल चांद होगा 25 जनवरी को बुर्ज सरतान में। अपने वसाइल से रिलेटेड, अपनी इनकम और अपने एसेट्स और अपनी सेविंग से रिलेटेड आपको कुछ अहम मालूमात या कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी और इसमें बेहतरी और कंफर्टेबल भी आप महसूस करेंगे। ये एक अमूमी सा जायचा था जेमिनी जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी फेवर में हैं। अगर आप बहरहाल कुछ
اپنی پرسنل کنسلٹیشن کرنا چاہیں تو دیے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسٹرالوجی جو ہے وہ آپ کے عمل کے ساتھ ہی مشروط ہوتا ہے۔ آپ نے انیشیٹو لینا ہے تو آپ کے عمل کے حسب حیثیت اور حسب مراتب اس کا پھل ملتا ہے۔ یہ جو کاسمک ریڈنگ ہے اور یہ کاسمک جو انرجی ہے وہ آپ کے عمل سے جب الائن کرے گی تو بہترین ریزلٹس آپ کو مل سکیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔